जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 13 जो कि है पीएचपी विद माईएसक्यूएल, यानी कि पीएचपी के ज़रिए जब भी आप डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो इस एग्जांपल में वो दिखा रहा है आपको माईएसक्यूएल डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है पीएचपी के ज़रिए। तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप पीएचपी का एक फंक्शन है माईएसक्यूएल आई कनेक्ट, ठीक है? उसके अंदर कुछ आप चीज़ें पास करते हैं, सर्वर की इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है? और आप ये फंक्शन कॉल होती है एक्चुअल में और उसकी बेसिस पे वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, जो कि आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं और इस वेरिएबल को बाद में यूटिलाइज़ किया जाता है डिफरेंट क्वेरीज़ के साथ, ठीक है? तो इसकी हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो ये 4 चीज़ें बेसिकली आपको चाहिए होती हैं, होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम, ठीक है? तो जब भी आप डेटाबेस सेटअप कर रहे होते हैं, माईएसक्यूएल को सेटअप कर रहे होते हैं एग्ज़ाम वगैरह या पीएचपी माई एडमिन के ज़रिए, तो ये चीज़ें ना आपको वहाँ से सेटिंग्स में मिल जाती हैं, ठीक है? और ये पासवर्ड भी जो है वो आपको सेट करने का वो ऑप्शन भी देता है। तो मेरे केस में ये जो पासवर्ड है वो मैंने खुद ये सेटअप किया हुआ है, ठीक है? और डेटाबेस के अंदर मैंने जो एक सैंपल डेटाबेस बनाया है उसका नाम मैंने रखा है प्रोडक्शन डीबी, ठीक है? तो उसके बाद आपने जस्ट सीधा-सीधा ये करना है कि माईएसक्यूएल आई कनेक्ट का फंक्शन लगाना है और उसमें ये चारों चीज़ें पास इन कर देनी है। सबसे पहले होस्ट नेम, फिर यूज़र नेम, पासवर्ड और डीबी नेम। तो ये एक्चुअली माईएसक्यूएल आई के साथ कनेक्ट करने की कॉल भेजता है जब, ठीक है? अगर तो कॉल सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ पे आपको ना इस लाइन पे कोई एरर नहीं आता और बिल्कुल एक्चुअली आपका ब्लैंक पेज आ जाना चाहिए। जैसा कि हम इसको देख लेते हैं। तो ये इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे कोई ऐसा इश्यू नहीं आया और अगर इसको सर्वर पे हम जाके देखें, तो ये देखें यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट हुई है लेकिन उसने कोई एरर नहीं दिया। दैट मीन्स कि अब हमारा जो ये कनेक्शन वाला वेरिएबल है इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं आगे क्वेरीज़ चलाने के लिए, ठीक है? दैट मीन्स कि हमारा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई गड़बड़ हो गई है तो, कुछ इश्यू आ गया तो? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका ना डीबी नेम चेंज कर देता हूँ जो कि एक्चुअल में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया, उसने कहा जी अननोन डेटाबेस, ठीक है? तो हमें यहाँ से पता लग जाता है कि वाक़ई एक्चुअली कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो हम इसको रिवर्ट करते हैं वापस और इसको दोबारा चलाते हैं। तो ये बिल्कुल ब्लैंक पेज पे आ गया और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉपर कॉल गई है, कोई एरर नहीं है, ठीक है? तो दैट मीन्स कि हमारा डीबी के साथ कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, बन चुका है। अब उसके बाद जब भी डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट किया जाता है तो 4 तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1 इंसर्शन, नंबर 2 सिलेक्शन, ठीक है? आपने डेटाबेस के अंदर क्वेरीज़ पढ़ी हुई होंगी, सेलेक्ट की क्वेरीज़, ठीक है? उसके बाद तीसरा काम जो आप कर सकते हैं वो डिलीट कर सकते हैं और फोर्थ अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? इस चीज़ को हम बाद में देखते हैं। तो अभी मैंने ये क्वेरी सेटअप की हुई हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गई है पहली क्वेरी। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है? इसको हम अनकमेंट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। हमने एक वेरिएबल बनाया एसक्यूएल, उसके अंदर हमने एसक्यूएल की जो है वो स्टेटमेंट लिख दी, एक्चुअल जो स्टेटमेंट होगी हमारी, ठीक है? लाइक इंसर्ट इनटू यूजर्स और आगे किस कॉलम्स के अंदर हम डाटा ऐड करना चाहते हैं, तो हमने कॉलम नेम्स दे दिए, ठीक है? ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड और वैल्यूज़ क्या आप ऐड करना चाहते हैं वो हमने वैल्यूज़ भी पास कर दी, ठीक है? और ये जो एसक्यूएल का वेरिएबल है इसके अंदर चूँकि ये एसक्यूएल की क्वेरी कंटेन कर रहा है तो इसको चलाने के लिए आप फंक्शन कॉल करते हैं माई एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है? और आप इस क्वेरी को किस कनेक्शन के ज़रिए चलाते हैं जो आपने पहले बिल्ड किया होता है, ठीक है? जो कि हमने ये यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है, ठीक है? तो ये एसक्यूएल की क्वेरी अगर इस कनेक्शन पे सक्सेसफुली चलती है तो हमें मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड। अदरवाइज़ हमें कोई ना कोई इसका एरर मिल जाएगा। तो हम इसको चला के देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटाबेस के अंदर कुछ पड़ा भी हुआ है या नहीं पड़ा। तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की क्वेरी लगाई है तो यहाँ पे अभी डेटाबेस के अंदर कुछ भी यूज़र्स के टेबल के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है? तो अभी हम इसको रन करते हैं एक बार। तो कह रहा है जी न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड। तो हम इसको आके डीबी से कंफर्म भी कर सकते हैं। तो ये देखें हमारा वही जो डाटा था वो चल गया, ठीक है? तो इंसर्ट की क्वेरी एक्चुअल में रन हो गई। तो इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है।
ये जो सिंटैक्स है ये एक्चुअल एसक्यूएल वाला सिंटैक्स लिखते हैं आप, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और आगे एक्चुअल में वो कॉलम्स होते हैं जब आप डेटाबेस के अंदर टेबल्स बना रहे होते हैं, तो वही आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो हमने कहा जी कि जो हम डाटा ऐड करना चाह रहे हैं वो इन कॉलम्स में ऐड करना चाह रहे हैं, वैल्यू ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, और आगे ये उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ पास इन हुई। ठीक है, तो दूसरा काम हमने जो करना है वो है सेलेक्ट का, कि ये जो हमारा डाटा क्रिएट हुआ है क्या इसको हम गेट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक सैम्पल हमने लिखा हुआ है वो हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया जी सेलेक्ट का, कि दैट मीन्स कि अगर आपकी क्वेरी इंसर्ट वाली काम कर गई एक्चुअली में, तो फिर उसके बाद हम इसको सेलेक्ट वाली को चला के देख सकते हैं, और पीएचपी के ज़रिए हम डाटा रिटर्न भी करवा सकते हैं डाटाबेस के ज़रिए कि क्या वाकई वो डाटा क्रिएट हुआ भी है या नहीं। तो अगेन हमने एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिखी है जो कि बिल्कुल सिंपल सी हमने रखी है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट स्टैटिक यानी कि ऑल फ्रॉम यूज़र्स, के यूज़र्स के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो सारा कलेक्ट कर लो। ठीक है, उसको फैच करो, और चलाने के लिए वही हमने माई एस क्यू एल आई क्वेरी। ठीक है, और क्वेरी किस कनेक्शन पे चलानी है, इसी कनेक्शन पे, यानी कि इसी डाटाबेस के अगेंस्ट चलानी है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमने स्टोर कर लिया इस वेरिएबल के अंदर रिजल्ट। फिर हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में उसने रोज़ कितनी रिजल्ट की रिटर्न की हमें। वो अगर तो ग्रेटर देन ज़ीरो है, दैट मीन्स के सेलेक्ट क्वेरी ने एक्चुअल में हमें कुछ रिजल्ट दिया है। ठीक है, अदरवाइज हम इको कर देंगे प्रॉबेबली नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है, तो इन केस अगर उसने हमें कुछ ग्रेटर देन ज़ीरो रिटर्न किया तो आगे फिर हम एक वाइल की लूप लगा लेते हैं, और हम फंक्शन एक और यूटिलाइज करते हैं, माई एस क्यू एल आई फैच ए सॉक, या फिर माई एस क्यू एल आई फैच ऑब्जेक्ट। जो आपके मैनुअल्स में दिया हुआ है वो फैच ए सॉक का दिया होगा यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें जो डिफरेंस है वो नोटेशन का डिफरेंस आ जाता है, कि ये जब हम इसको एक्सेस कर रहे होते हैं एज फैच ए सॉक, तो इसमें ये जो चीज़ आती है हमारे पास वो आपको एज अ एरे रिटर्न कर रहा होता है, कि आप जो भी चीज़ प्रिंट करना चाहेंगे वो एरे की नोटेशन में ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ ऑब्जेक्ट की नोटेशन में, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला मेथड कॉल किया है ताकि हम इसको इस सिंटैक्स में लिख सकें। ठीक है, तो रिजल्ट के ऊपर हमने ये ऑब्जेक्ट, ये जो फंक्शन है ये कॉल किया, और हम जो भी डाटा आ रहा है उसको रो के अंदर स्टोर करते जा रहे हैं। दैट मीन्स अब इस रो के जरिए हम एक्चुअल डाटाबेस के जो कॉलम्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, आईडी, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड। तो अगर हम यहाँ पे देखें डाटाबेस के अंदर जाके, तो आपको देखें यहाँ पे भी वही कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, आईडी, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि जो पिछले केस में हमारी ये वाली इंसर्ट वाली क्वेरी चली थी क्या एक्चुअली उसने डाटा क्रिएट किया भी है या नहीं। तो हमने इसको डीबी के ज़रिए तो यहाँ से कंफर्म कर लिया था कि उसने वाकई क्रिएट किया है। तो हम देखते हैं कि पीएचपी के थ्रू हम उसको सेलेक्ट कर भी सकते हैं या नहीं, मतलब सेलेक्ट की क्वेरी चल भी सकती है या नहीं, या चला रही है या नहीं चला रही। ठीक है, तो ये देखें जी हमारी जो क्वेरी है पीएचपी के जरिए सेलेक्ट वाली वो चल गई, और उसने एक्चुअली डाटाबेस के अंदर जो डाटा पड़ा था वो हमें रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, तो इंसर्ट और सेलेक्ट के केस में डिफरेंस क्या आया, बस यहाँ पे ये एक दो स्टेटमेंट्स का डिफरेंस आया, कि आपने माई एस क्यू एल आई क्वेरी का फंक्शन कॉल किया, उसका जो रिजल्ट आया उसको रिजल्ट में रख दिया, फिर आपने उस पर ये देखा कि कितनी रोज़ रिटर्न हुई। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर आप फर्दर काम करते हैं, अगर नहीं तो आप कह देते हैं कि कोई रिजल्ट फाउंड हुआ, या आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी मैसेज उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि सिलेक्ट वाला जो है वो एक्चुअली काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो एक काम किया जाता है टिपिकली डाटाबेस के साथ वो किया जाता है, इंसर्ट वाला हमने देख लिया, उसके बाद हमने सेलेक्ट वाला देख लिया यानी कि डाटा रिट्रीव करने वाला देख लिया। अब हम देख लेते हैं अपडेट करने वाला, कि अगर हमने कोई डाटा क्रिएट किया है तो क्या हम उसको अपडेट भी पीएचपी के ज़रिए यहाँ पे क्वेरीज लिख के कर सकते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे इसको ऑन कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हमने एक एसक्यूएल का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने एक्चुअल माई एसक्यूएल की क्वेरी लिखी है। ठीक है, तो अब हम उसको कह रहे हैं कि यूज़र्स वाले टेबल को अपडेट करो, और उसके अंदर जो यूज़र नेम था और पासवर्ड वाला कॉलम था उसकी जो वैल्यूज़ है उनको ये वैल्यूज़ दे दो। तो अभी हम देखते हैं पहले वैल्यूज़ पड़ी कौन सी हैं। तो अब देखें कि ये जो हमारे पास अभी डाटा पड़ा है उसके अंदर यूज़र नेम ABC है और पासवर्ड ABC123 है। अभी हम उसको कह रहे हैं कि यूज़र नेम को ABCDEF कर दो और पासवर्ड को ABCDEF123 कर दो,
और कौन सी रो को टेम्पर करना है या चेंज करना है या अपडेट करना है, जहाँ पे जिसकी आईडी 1 हो। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे कि इसकी आईडी 1 है। तो इन केस कि अगर ये क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रन करती है तो हमें यहाँ पे ये चीज़ चेंज मिलनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी है कि आप एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं और उसको माई एसक्यूएल आई क्वेरी के ज़रिए कनेक्शन वाले वेरिएबल के ऊपर कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं जी कि ये चलती है या नहीं। तो हम डेटाबेस पे सर्वर पे चले जाते हैं और हमने इसको रिफ्रेश कर दिया तो कहता है जी रिकॉर्ड अपडेटेड। तो हम डीबी के ज़रिए कंफर्म कर लेते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे जो डाटा था वो हमारा अपडेट हो गया। तो हम इसको एक बार दोबारा पीएचपी के ज़रिए सेलेक्ट वाली क्वेरी चला के देख लेते हैं क्या क्या वो इसको सक्सेसफुली फेच कर रहा है या नहीं कर रहा। और हम इसको यहाँ से सर्वर से कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी यहाँ पे भी चेंज हो गया। दैट मीन्स कि हमारी जो अपडेट की क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो गई, ठीक है। अब हमारी जो फाइनल एक सैंपल रहता है वो रहता है डिलीट का। तो वो भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं डिलीट वाले केस के अंदर और डिलीट की क्वेरी भी बिल्कुल सिंपल सी है। एसक्यूएल की हमने स्टेटमेंट लिखी जिसके अंदर हमने एक्चुअल डाटाबेस की क्वेरी लिख दी है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी 1, कि वो डाटा की रो डिलीट कर दो जिसकी आईडी 1 है। तो हमारे पास हम देख लेते हैं कि अभी रो पड़ी ही एक है और उसकी आईडी 1 है। तो इन केस अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन करती है, पीएचपी इसको रन कर लेती है, तो दैट मीन्स हमारे पास ये वाली जो रो है वो यहाँ से डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक है। हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है जी रिकॉर्ड डिलीटेड। तो अब हम देख लेते हैं इसको कि क्या वाकई वो उसने डिलीट कर दिया। तो ये देखें हमने सेलेक्ट की क्वेरी चलाई है तो यहाँ पे उसने डिलीट कर दी। इसको हम दोबारा यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं दोबारा से और यहाँ पे हम चला लेते हैं फिर वही सेलेक्ट वाली क्वेरी। तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। तो वो कह रहा है प्रोबेबली नो रिजल्ट्स फाउंड, यानी कि जब उसने ये क्वेरी चलाई और इसका जो रिजल्ट स्टोर किया इसमें जब हमने माई एसक्यूएल आई नम रोज वाला फंक्शन लगाया तो ये कंडीशन ही पास नहीं हुई। दैट मीन्स कि उसको एक्चुअल में कोई रो रिटर्न ही नहीं हुई, जिसकी वजह से वो एल्स के केस में चला गया और उसने कह दिया प्रोबेबली नो रिजल्ट्स फाउंड, ठीक है। तो ये जितनी भी हमने आज चीज़ें देखी इसमें जो मेजर आपका कंसर्न आता है वो आता है एसक्यूएल क्वेरी आप कैसे लिख सकते हैं या लिखते हैं, ठीक है, जो कि आपने डाटाबेस के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ी भी होंगी, ठीक है। तो पीएचपी का कॉन्टेक्स्ट इसमें सिर्फ इतना है कि आप पीएचपी को किसी डाटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में हमने देखा माई एसक्यूएल के साथ यानी माई एसक्यूएल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको बेसिकली 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, सर्वर नेम यानी कि होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम, ठीक है। फिर उसके बाद आप इन चारों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये कॉल एक भेजते हैं और अगर ये कॉल सक्सेसफुल होती है तो वो आपके पास कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और उसी कनेक्शन को फिर यूज़ करते हो आप डिफरेंट तरह की क्वेरीज रन करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके मैनुअल में एक तरह से कवर भी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ इसको देख लेते हैं, लिमिट डाटा सिलेक्शन फ्रॉम माई एसक्यूएल डाटाबेस, जस्ट इन केस कि आपके डाटाबेस के अंदर बहुत ज़्यादा रोज पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उस केस में ये करते हैं कि आप एक लिमिट की क्लॉज लगा सकते हैं ताकि डाटा को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकें। अब जैसे कि इसने खुद लिखा हुआ है व्हेन द एसक्यूएल क्वेरी अबव इज रन इट विल रिटर्न द फर्स्ट 30 रिकॉर्ड्स। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, हम इसको ऐसे चेक कर लेते हैं, हम कोई 2-4 सैंपल इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास देखते हैं कुछ सैंपल पड़ा हुआ है, नहीं अभी हमारे पास सब कुछ डिलीटेड है, ठीक है। तो अभी हम इसको अगर एक बार रन करते हैं तो ये एक सैंपल क्रिएट कर देगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं इसको हम कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड लिख देते हैं सैंपल के तौर पे, ठीक है। तो इसने कहा जी ये भी क्रिएट हो गया, हम यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं 2 सैंपल्स हो गए, ठीक है। हम इसमें कुछ 5 एग्जांपल्स बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ भी डमी सा डाटा हम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देते हैं और तो इसको भी अगर हमने रन किया यहाँ पे तो फिर हमें तो ये हमारे पास कुछ सैंपल रोज आ गई हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि वो जो लिमिट की क्लास है वो क्या करती है। हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स लिमिट 2। अब देखें कि वो हमारे जो रिजल्ट हमें ला के दे रहा है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें दे रहा है, ठीक है।
हालांकि एक्चुअल हमारे पास डाटा कितना है, वो 4 रोज़ हैं, 4 जो है वो डाटा सेट नहीं बल्कि आप फील्ड कह लें, ठीक है, 4 रिकॉर्ड्स कह लें आप पड़े हुए हैं, ठीक है। तो लिमिट की क्वेरी, आप लिमिट की क्लास देखें कि क्या कर रही है। अभी मैंने इसको 3 दिया है तो उसने आउटपुट के अंदर 3 चीज़ें, 3 रोज़ या 3 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर दी, ठीक है। 1 कहता हूँ तो वो 1 कर देगा, ठीक है। तो उसने ये चीज़ यहाँ पे आपको बताई हुई है। अच्छा, अब वो कह रहा है जी कि आप स्टार्टिंग पॉइंट बताएं और एक एंडिंग पॉइंट बताएं। दैट मीन्स ये उसने यहाँ पे लिखा, व्हाट इफ़ वी वांट टू सेलेक्ट रिकॉर्ड्स 16 टू 15 इंक्लूसिव, यानी कि 16 और 25 इंक्लूड हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। मतलब आप एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं और एक एंडिंग पॉइंट दे रहे हैं, उनके बीच में से अगर कोई डाटा उठा के आपको दे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप इसी तरह लिमिट लगाते हैं, ठीक है, और साथ आप लिख देते हैं ऑफसेट। इसको हम चेक कर लेते हैं, लिमिट 1 ऑफसेट 2, ठीक है। तो अब ये देख लें कि उसने क्या किया है, स्टार्टिंग पॉइंट उसने 1 से शुरू किया और उसके बाद ऑफसेट किया 2, यानी कि 2 छोड़ के उसने अगला एक सैंपल दे दिया, ठीक है। अगर हम इसको कहते हैं 1, तो आप देखें स्टार्टिंग पॉइंट, या आप कह रहे हैं कि लिमिट 1 का ये भी आप मतलब ले सकते हैं कि एक्चुअल में वो डाटा शो कितना करेगा, तो वो 1 ही शो करेगा। और ऑफसेट क्या है, जहां से वो स्टार्ट करना शुरू करेगा उससे पहला वाला एंट्री छोड़ के, यानी कि अगर हम इस लिमिट को हटा दें, ऑफसेट को हटा देते हैं, तो आप देखें स्टार्टिंग में वो ये शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद ऑफसेट लिख लेते हैं 1, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टार्टिंग वाला था उससे अगले वाला एक जो रो है या डाटा है, रिकॉर्ड है, वो शो करो, तो ठीक है। बेसिकली वो रेंज की बात होगी एक तरह से, ठीक है। तो ये जो लिमिट की क्लॉज है और ये जो ऑफसेट वाली चीज़ें हैं, ये आप लगा के सेलेक्टिवली आप डाटा शो कर सकते हैं, ठीक है। किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान, या आप अगर ज़्यादा रोज़ रिटर्न ही नहीं करना चाह रहे, 5 रोज़ रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो आप लिमिट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना उसने ये इसका यूटिलाइजेशन क्या है एक्चुअल में, वो भी इसने डिस्कस किया वो, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं इसको।